एक ही घर में पैदा होने वाले बहन भाई और एक ही दस्तरखान पर पलने वाले एक जैसा जायका, एक जैसी फितरत नहीं रखते। जब अल्लाह पाक तुमको हंसाता है तो हंसते जाओ, रुलाता है तो रोते चले जाओ, चीजें देता है तो कबूल करो और अगर छीन ले तो राजी हो जाओ। औरत अपने अंदर ऐसी ताकत और सलाहियत रखती है कि वो बदलते वक्त और हालात के तकाजे पूरे करने के लिए अपने माँ बाप का बेटा और अपनी औलाद का बाप भी बन सकती है। इश्क और मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं, हाँ मगर जब भी किसी औरत से मोहब्बत करो तो जगह जगह उसकी नुमाइश न करो, क्योंकि मोहब्बत पर्दे में अच्छी लगती है, ये दिखावे की चीज नहीं। जिस तरह मर्दों को नेक अच्छे इखलाक की मालिक और बाहया औरतें पसंद हैं, इसी तरह औरतों को भी बाकिरदार और हयादार मर्द पसंद हैं। ऐसा इंसान जिसका आपने बार बार दिल दुखाया हो, तकलीफ पहुंचाई हो, लेकिन उसके बावजूद वो आपसे कोई शिकायत ना करे, तो ऐसे इंसान से ज्यादा आपसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। दिल का सुकून अगर चाहते हो तो ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करके सिवा तुमको कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह पाक बस अगले कुछ लम्हों में तुम्हारा मुकद्दर बदल सकता है, लेकिन तुम दुआ करना कभी मत छोड़ना। गर्दन के पीछे और सीधे हाथ पर खारिश होने लगे तो समझ जाओ बहुत जल्द दौलत की बारिश होने वाली है। वो पानी जिसको सूरज ने गर्म कर दिया हो, उससे ना तो वजू करो, ना गुस्ल करो और ना आटा गूंदो, इसलिए कि ये मर्ज बर्स पैदा करता है। अगर कोई जवान बहन घर में मौजूद हो तो दोस्तों की दोस्ती घर से बाहर तक रखें, क्योंकि घर में गैर मर्द शैतान बनकर आता है। अच्छे दिल से अच्छी जुबान होना बेहतर है, क्योंकि लोग सबसे पहले आपकी जुबान पर आते हैं। दिल तक तो कोई खास आदमी ही पहुंच सकता है। मर्द का बेहतरीन इखलाक किसी तवाइफ को भी बाहया बना सकता है, जबकि बद इखलाक मर्द किसी भी बाहया औरत सरे आम रुसवा कर सकता है। मोहब्बत में दोनों अंधे होते हैं, दोनों को एक दूसरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन एक किसी गैर को देखने लग जाए तो दूसरे की आंखें खुद ही खुल जाती हैं। इल्म की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल मीठा होता है। हर बीमारी से बचना मुमकिन है, लेकिन जहां तक मौत का ताल्लुक है तो हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जिसकी दीवारें नहीं हैं। जिंदगी एक कहानी है जिसे एक दिन खत्म होना है। कोशिश करें जब कहानी खत्म हो जाए, लोग आपको अच्छी बातों से याद करते हैं। परेशानी बताने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम होती है। सब्र करने से खत्म और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। तीन लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें मत रोकें। वालिदैन, बच्चा, गमज़दा इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। लोगों की दिल आप साफ नहीं कर सकते, मगर अपना दिल साफ रखना आपके अपने इख्तियार में है। रिश्तों को इतना गलतियां कमजोर नहीं करती जितना गलत फहमियां करती हैं। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। लहजे और अल्फाज की खूबसूरती वो खुसूसियात हैं जो आपको उन देखे इंसान का दीवाना बना देती हैं। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। जब इंसान जिंदगी के इम्तिहानों से पत्थर हो जाता है तो फिर कोई दिल को दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता।
لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رات کو بار بار آنکھ کھلے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم پر قسمت کھلنے والی ہے اور بہت جلد تم کامیابی پاؤ گے۔ انسان زندگی بسر کر دیتا ہے سیکھتے سیکھتے، اور آخر کیا سیکھا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اگر اپنے حالات بدلنے ہیں تو شکایتیں کرنا چھوڑ دو۔ درست سمت میں محنت کیے بغیر کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں۔ انسان کتے کے 16 دن خدمت کرے، کتا 16 سال نہیں بولتا۔ انسان کی 16 سال تابعداری کرے، انسان 16 دن سے پہلے بھول جاتا ہے۔ عاجز بنے اور کبھی نہ سوچیں کہ آپ کسی اور سے بہتر ہیں، کیونکہ خاک ہو تم خاک میں لوٹ جاؤ گے۔ روٹنا منانا زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے ناراضگی زبان تک رہے، دل میں عزت اور پیار ہو۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ جن کی آپ قدر نہیں کرتے، یقین کریں ان کو کچھ لوگ دعاؤں میں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ کھانا کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کھا جاتی ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔